14 अप्रैल आ रही है। नागपुर के अंदर संघ का एक आदेश आया, एक शहर, एक महापुरुष और एक जयंती एक स्थान पर। यानी कि एक शहर में सिर्फ एक जयंती 14 अप्रैल को लगेगी। उसके बाद चाहें तो अगले संडे को अलग अलग क्षेत्रों में लगाई जा सकती है, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने दफ्तर में, पर 14 अप्रैल को एक शहर में एक ही जगह इकट्ठा होना है। वहाँ काफ़ी बात हुई और ये चर्चा में आया कि एक शहर, एक जगह, एक महापुरुष, एक जयंती मनाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो प्रदर्शन जो होता है शक्ति का, उत्सव का और लोगों के मिलने का और आपस में एक दूसरे के गले मिलने का, एक दूसरे को शुभेच्छा देने का, एक दूसरे को मंगल कामना देने का, वो एक ही जगह हो जाएगा। इतने सारे लोगों को देखकर, रंग बिरंगे कपड़ों में, गुब्बारों में बच्चों को खेलते हुए देखकर, मेला सा देखकर लोगों को अपार प्रसन्नता होगी और अपने महापुरुष की जयंती पर गर्व होगा। और जो लोग उनके विरोध में हैं, उनको ये पता चलेगा कि इनके महापुरुष बहुत शक्तिशाली रहे हैं और ये लोग अपने महापुरुष को मानते हैं और उनके नाम पर सब इकट्ठा हैं। इससे आने वाली जो मुसीबतें हैं, जो आपके विरुद्ध लोग हैं, वो कोई परेशानी खड़ा करने से पहले 4 बार सोचेंगे। पर अगर आप अलग अलग एक ही शहर में लगाते हो और अलग अलग पंडालों में जाते हो तो आपका सबसे पहला नुकसान तो आपकी शक्ति बढ़ जाती है। इससे क्या है कि जो आपका विरुद्ध है, जो आपके विरोधी है, वो आपकी अच्छी पिटाई करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आप अलग अलग हो, महापुरुष के नाम पर भी एक नहीं हो। दूसरा, आपका अलग अलग पैसा बहुत खर्च होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा, आप अलग अलग पंडाल लगाओगे, अलग अलग खाना बनाओगे, अलग अलग जाओगे। तीसरा, आप में भाईचारा कभी होगा ही नहीं। आप हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहोगे, एक दूसरे को दिखाओगे, एक दूसरे का दिखावा करोगे, आप एक दूसरे पर अहंकार और विकार आपके अंदर आएगा। तो जीवन में आपका परिवार, आप महापुरुष के नाम पर भी इकट्ठे नहीं हो पाओगे। तो दुनिया में कोई आदमी आपको इकट्ठा नहीं कर पाएगा। जब महापुरुष की मान्यता नहीं इकट्ठा कर पाई तो कोई नहीं आपको कर पाएगा। तो वो नुकसान आपका परमानेंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग बिखरे लोगों को दुनिया में कोई मान्यता नहीं देता। आप बेशक जयंती मनाओ, पर जयंती की मान्यता कोई नहीं देगा। लोग हंसते हैं पीछे कि देखो ये महापुरुष के नाम पर भी अलग अलग हैं। दिल्ली के अंदर एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो ऑल इंडिया की चलती है, यहाँ बहुत थोड़े से सिख हैं। तो जब गुरु नानक जयंती आती है तो गुरु नानक जयंती पर वो सारे के सारे लोग कनाट प्लेस के गुरुद्वारे में जाते हैं। थोड़े से सिख हैं, ज़्यादा नहीं हैं, पर उस दिन ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में सिख ही सिख हैं। सारे रास्ते जाम हो जाते हैं। वो अपनी अपनी गाड़ियाँ, अपने अपने स्कूटर लेके आते हैं, खूब लोगों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सड़कों पे अपना जयंती मनाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। सारे लोग उस दिन दिल्ली इकट्ठे हो जाते हैं उस गुरुद्वारे में। पर अगले संडे को वो अपने अपने एरिया बांट लेते हैं। 10-15 गुरुद्वारे मिलकर रैली निकालते हैं। संडे होता है, अगले संडे को एक गुरुद्वारे से रैली स्टार्ट होगी, फिर वो रैला बनते 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 सारे गुरुद्वारे में होते हुए शाम को एक गुरुद्वारे पर जाकर ख़त्म होती है। तो ऐसा लगता है कि उस एरिया में सिख ही सिख रहते हैं और कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि उस दिन सारे रास्ते जाम हो जाते हैं। ऐसा वो संडों में अलग अलग करते हैं। उससे क्या इम्पैक्ट जाता है, ऐसा लगता है कि इतने सारे सरदार हैं दिल्ली में, इतने सारे सिख हैं, पूछो मत। पर इतनी ज़्यादा संख्या नहीं है, पर वो यूनाइटेड हैं और समझदार हैं। हमारे लोग तो हज़ारों गुना ज़्यादा हैं और डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी तो गली गली में हर तीसरा आदमी है, पर अलग अलग मनाता है, एक साथ इकट्ठा नहीं होता, इसलिए कोई पूछता भी नहीं। इसलिए जयंती बहुत बड़ी, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च, पर उसका परिणाम जीरो, बल्कि उल्टा नेगेटिव। जो अधिकार आने चाहिए थे वो अधिकार चले गए। ये सारा कुछ सोच के नागपुर के अंदर नागलोक में 2 अप्रैल 2022 को एक संघ का आदेश, पहला संघ का आदेश पारित हुआ कि आज के बाद एक महापुरुष, एक शहर, एक स्थान, एक जयंती। और कोई पैसा खर्च नहीं करना, किसी को लीडरशिप नहीं देनी है, कोई लीडर नहीं होगा, सब बराबर होंगे, मेले की तरह आएंगे, मेले की तरह जाएंगे। जगह स्थान चूज हो जाएगी, जो बड़ी होगी वो हो जाए। जैसे दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट पे इकट्ठे होते हैं, नागपुर में दीक्षा भूमि पर इकट्ठे हो सकते हैं। तो अलग अलग जगह हैं, जैसे मुंबई में चैत्य भूमि पर इकट्ठे हो सकते हैं। अलग अलग जगह सब हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं, वहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। कोई बड़ी मूर्ति है वहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे लखनऊ में पार्क है वहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। तो बड़ी मूर्ति है या जहाँ जगह वहाँ हो सकते हैं। एक ही रैली निकालनी है, उसको रैला बनाना है, अलग अलग टुकड़ों में नहीं बंटना है। उस पर काम चल रहा है। कुछ लोग इसको मान गए, पर कुछ लोगों ने इस पर ऐतराज़ किया। हमने पूछा क्यों ऐतराज़ किया, तो पता चला कि ऐतराज़ का कोई कारण नहीं है सिवाय इसके कि उनका चंदे का धंधा बंद हो जाता है।
अलग अलग रैली करते हैं तो अलग अलग चंदा इकट्ठा करते हैं, तो चंदे के नाम पे खर्चा तो 5,000 का होता है पर दिखाते 5 लाख का है। बाकी पैसा जेब में जाता है या दारू में जाता है या पार्टी में जाता है। वो जो मौज मस्ती है वो मौज मस्ती बंद हो जाती है। दूसरा कारण ये है कि वो अपना मंच लगाते हैं, उस पर प्रधान बनते हैं, उस पर अध्यक्ष बनते हैं, भाषण देते हैं, तो उनका अहम वहम, उनका ईगो सेटिस्फाई होता है। वो ये अहम वहम जो उनका सेटिस्फाई होता है, उनको रात में नींद नहीं आती, उनको लगता है बहुत बड़े आदमी हो गए, जयंती मनाई, हम मुख्य अतिथि थे, हम मुख्य वक्ता थे, हम मुख्य प्रधान थे, हम मुख्य ये थे, हम मुख्य, तो मुख्य होने की बीमारी है। एक ये बात समझ में आई। तीसरी बात ये समझ में आई कि कंपटीशन है आपस में। दो लोग जो एक दूसरे के शत्रु हैं वो दिखाते हैं कि देख मेरी जयंती तेरी जयंती से बड़ी, और दोनों ही मूर्ख ये नहीं समझते कि तूने भी बाबा साहब के टुकड़े किए और मैंने भी बाबा साहब का टुकड़े किए, तू भी मूर्ख और मैं भी मूर्ख, अब दोनों में बड़ा मूर्ख कौन है, आओ इसका कंपटीशन कर लेते हैं। तो ये मूर्खों का कंपटीशन है, इसलिए इससे बचें और सारी जयंतियों में ना जाएं। जो बड़ी है जगह वहाँ जाएं और अपने पैसे से जाएं, अपने खर्चे से जाएं, अपना खाना लेके जाएं। बाबा साहब की जयंती है तो स्वाभिमान के साथ जाएं, किसी की रोटी की लाइन में ना लगें, किसी की पूड़ी की लाइन में ना लगें, किसी की उस भिखारियों जैसी स्थिति जो बना दी है चंदा लेके लोगों ने, उससे बचें। कैसे बना दी है? चंदा इकट्ठा करके लाते हैं लोग, कहते हैं हम पूड़ी सब्जी का भंडार लगाएंगे, वहाँ चंदा इकट्ठा करके वहाँ भिखारी बन जाते हैं, वहाँ पैसा इकट्ठा करके लाते हैं और फिर लाइन में हमको भिखारी बना देते हैं। वहाँ भिखारी बन के आए, फिर हमको भिखारी बना दिया, पूरा समाज भिखारी बना दिया, स्वाभिमान खत्म हो गया। इसलिए अपनी रोटी अपने साथ रखें, अपना पानी अपने साथ रखें और 2 पराठे एक्स्ट्रा रखें। अगर कोई भूखा मिले तो उसे 2 पराठे दे दें, वो दान है, भोजन दान है, पिंड दान है, उसको दें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो चंदा ना दें इस बार, चंदा कभी भी ना दें, क्योंकि अगर आप चंदा देंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। जब तक चंदा बंद नहीं करेंगे तब तक आप मरते रहेंगे। जो देगा चंदा उसके बच्चे मरेंगे जिंदा, जरूर मरेंगे, क्योंकि बच नहीं सकते। चंदे के कारण ही 29 लाख संगठन है। चंदा देंगे जब, इकट्ठे होके आएंगे तब, और सारे इकट्ठे होके आएंगे तभी देंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो चंदे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि संघों में कभी चंदा लिया नहीं जाता। जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये संघ बन जाएगा, फिर चंदे की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। इसलिए कोशिश करनी है कि सब लोगों को बोलना है कि आप इकट्ठे होकर आइए, एक जयंती, एक स्थान, एक शहर, एक टाइम, एक जगह आएंगे, अपनी रोटी अपना खाने लेके आएंगे। धन्यवाद। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।